जीतेगा। ना शर्माना ना घबराना, टीबी का ही जांच कराना। ना शर्माना ना घबराना, टीबी का है जांच कराना। Hi, I'm standing here at Sector 17 Plaza to cover rally on intensified TB campaign. Here we have Dr. Rajesh Kumar Rana, who is the state TB officer. Let's talk to him. Hello sir, how are you? फाइन मैम, थैंक यू। सर ये कैंपेन और ये रैली जो निकाली है, ये कब से शुरुआत हुआ था? पहले 100 डेज मैम ये 100 डेज इंटेंसिफाइड टीवी कैंपेन जो है ये 7 दिसंबर 2024 को हमने शुरू की थी और इसका उद्घाटन हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी सर ने किया था 7 दिसंबर को। और वहाँ से हमने निक्षेपान का भी जो निक्षेपान लेके उसका भी इनोग्रेशन हुआ था और कैंपेन का भी इनोग्रेशन। सबसे पहले निक्षेपान की बात कर लेते हैं जी, सर जी। कि उसमें क्या है, क्या स्पेशलाइज? निक्षेप वाहन एक ऐसा वाहन है जो कि जिसमें कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं टीबी को डायग्नोज करने के लिए, जिसमें कि एक नेट मशीन लगी हुई है जो बहुत जल्दी लो उसके कम कीटाणु भी हों टीबी के तब भी उसको पकड़ लेती है। बहुत जल्दी अर्ली डिटेक्शन में हमारी टीबी के मरीजों की डिटेक्शन करने में हेल्प करती है वो। साथ ही उसमें हमने एक हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन रखी हुई है जो कि बहुत जल्दी, जैसे कि आपका कैमरा है इतनी सी मशीन है वो, उसके साथ ही वहीं पे ही हम इसका एक्सरे ले लेते हैं मरीज का, जिसके ऊपर हमें शक होता है। या जो मरीज हम इस इंटेंसिव टीबी कैंपेन में हम जिनको ढूंढ रहे हैं, जैसे कि 60 साल से ऊपर मरीज हैं जी, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, जहाँ डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, जहाँ पुरानी टीबी की दवाई खाई हुई है, HIV पेशेंट, इन सब लोगों को टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन लोगों की हमने मैपिंग की है पहले और उनको हम ढूंढ रहे हैं और उनको जाके स्क्रीनिंग करेंगे, तो अगर जितने भी केस निकल के आएंगे उनको हम नोटिफाई करेंगे। और सर इसकी मैपिंग में लाइक हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट्स हैं और कौन सा एरिया कवर करना है? मैम इसमें हमने सारे ही पूरा चंडीगढ़ में कवर करना है, जितने भी 60 साल के ऊपर लोग हैं जी, साथ में जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जितने भी हमारे टीबी के ओल्ड 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने टीबी की दवाई खाई हुई है, चाहे HIV के पेशेंट हुए, चाहे हाइपरटेंसिव पेशेंट हुए, कॉन्ग्रीगेट सेटिंग में जो लोग रहते हैं, इन सबको हमने स्क्रीनिंग करनी है। और अगर व्यूअर्स को समझाना हो कि ओल्ड टीबी पेशेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या एड्स का पेशेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें? बिल्कुल मैम, क्योंकि जितने भी हमारा डायबिटिक हुए, जहाँ ओल्ड पेशेंट हुए, जहाँ हाइपरटेंसिव हुए, इन लोगों में इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने के कारण टीबी का इन्फेक्शन, टीबी की डिसीज में परिवर्तन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन्हीं के कारण जो टीबी एलिमिनेशन जो हम करना चाहते हैं, अगर इन लोगों को पहले पकड़ेंगे और इनके बीच में अगर कोई टीबी का पेशेंट निकल के आता है तो उनको जल्दी से हम ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं, आने वाले समय में इनको टीबी की बीमारी हो जाती है। और चंडीगढ़ का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है टीबी के बारे में, लाइक हाउ वल्नरेबल? अभी हमने जो मैपिंग की है उसमें लगभग 1,75,000 के करीब लोग हैं जिनकी हमने स्क्रीनिंग करनी है, वल्नरेबल पॉपुलेशन की जो हमने मैपिंग की है जी, और वो पूरे चंडीगढ़ में फैले हुए हैं जी, और हम सारे चंडीगढ़ में जितने भी हमारे आयुष्मान रोगिया मंदिर हैं जी, वहाँ पे हम शिविर लगा रहे हैं। हमारी निक्षेप वाहन जा रहा है, हमारी एक्सरे की मशीन जा रही है, हमारी मोबाइल वैन्स है, हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है। और सर ये डेली हो रहा है शिविर? डेली हो रहा है मैम, डेली हर जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम जितने गुरुद्वारे मंदिर हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, घर घर जाके उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इसमें जहाँ पे शिविर लग रहा है आप वहाँ पे आइए, अपनी जांच करवाइए। कितने लोग कवर हो चुके हैं सर? अभी तक हमारे यहाँ पे 15,000 लोग हमने कवर कर लिए हैं। उसमें से कितने टीबी डिटेक्ट हुए? मैम अभी तक कोई 496 लोग पॉजिटिव आ गए हैं उसमें से टीबी के इसी कैंपेन के तहत जी। और बहुत जल्दी हमें इसका बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको कवर करेंगे जल्दी से, और जल्दी से जब वो डायग्नोज होंगे तो उनको जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और सर 100 डेज कैंपेन में आपने स्टूडेंट्स को शामिल किया है, तो उसका बारे में बताइए। मैम स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस अवेयरनेस में, क्योंकि अवेयरनेस दी मेन थिंग जो लोगों को इसके बारे में पता हो, क्योंकि हमारा डेटा है कहता है कि 60% लोग ये सोचते हैं कि जो उनको लक्षण भी होते हैं टीबी के, जैसे खांसी होना, शाम को बुखार आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, लोग समझते हैं कि मेरे को टीबी नहीं हो सकती। 60% लोगों को खांसी होती रहती है फिर भी वो जाते नहीं है ये सोच के कि कहीं मेरे को टीबी तो हो ही नहीं सकती। तो इस बच्चों के थ्रू ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं घर घर के तक कि लोगों को पता चले कि अगर उनके साथ ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो इमीडिएटली जो शिविर लग रहा है वहाँ आके जांच करवाएं। और स्पेशली क्योंकि टीबी इज कम्युनिकेबल डिजीज, राइट? और अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो और लोगों को भी फैला रहे हैं। यही कारण है मैम, टीबी खत्म नहीं हो रही क्योंकि डिनाइल में रहते हैं और अवेयरनेस का बहुत ज्यादा रोल है, स्टूडेंट का बहुत ज्यादा रोल है, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं। हम इवन की स्कूलों में भी ये सारे बच्चों के असेंबलीज में भी टीबी प्लेज भी दिलवा रहे हैं, उनके वहाँ पे बच्चों के थ्रू भी हम पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भी करवा रहे हैं कि वो अपने अपने घर में जाके अपनी फैमिली
में सबको बताएं टीबी के क्या लक्षण है, अगर कोई मिलता है तो वो अपनी जांच कराएं, क्योंकि टीबी की जांच टोटली फ्री है जी। और इसकी जांच जो बाहर 3,000 3,500 का टेस्ट होता है वो हम फ्री कर रहे हैं। एक्सरे जो 700-800 रुपए का बाहर होता है वो हम घर पे जाके कर रहे हैं। तो लोगों को आगे आना चाहिए, इसकी बजाय कि वो बाहर हॉस्पिटल में जाके लाइनों में लगें, तो हम घर में जा रहे हैं तो वहाँ इमीडिएटली अपनी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पता नहीं होता टीबी है जी। बहुत बार इंसिडेंटली मतलब हम एक्सरे करते हैं तो पता चलता है इसको टीबी है, लेकिन उसको लक्षण नहीं होते। जी। तो ये कैंपेन में हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। और आपको टीबी के बारे में मतलब ऐसे फैमिली में कोई था या कुछ ऐसे मतलब अवेयरनेस के लिए लाइक जस्ट टू नो लाइक कब पता चला और आप कब से जुड़े हो इससे? एक्चुअली हमें कॉलेज के थ्रू बताया गया था कि जी। ऐसे टीबी कैंपेन है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 24 मार्च को नेशनल टीबी डे होता है, टीबी इरेडिकेशन डे। तो उसके लिए हमें बताया गया था कि इस कैंपेन से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि टीबी कैसे फैलता है और टीबी के लक्षण क्या होते हैं, और ताकि हम उसको जड़ से ख़त्म कर सकें। और अगर व्यूअर्स को बताना हो कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि ऐसे सर ने बताया कि कई बार सिम्टम्स नहीं भी दिखते, बट अदरवाइज सिम्टम्स क्या हैं टीबी के? इसके सिम्टम्स जैसे कि अगर किसी को वेट लॉस हो रहा है, उसका वेट लॉस उसको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कहते हैं इसे। कि जैसे अगर किसी पेशेंट ने, कोई भी इंसान है, उसने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करी है फिर भी उसका वेट लॉस हो रहा है 10% से ज़्यादा प्रीवियस 6 मंथ्स में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक सिम्टम होता है। उसके बाद नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को पसीना आना, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है उसको, ठीक है, उसको खांसी होती है, खांसी में भी उसको जैसे कभी कभी ब्लड आ जाता है स्पूटम में, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं हमसे, ठीक है। तो ऐसे ये सब सिम्टम्स होते हैं। ओके। और आज जैसे आपने कैंपेन किया तो कितने लोग आपसे जुड़े? आपने नुक्कड़ नाटक भी किया था? हाँ जी। एंड व्हाट वाज द प्रेमिसेस ऑफ द होल नाटक लाइक? एक्चुअली हमारे साथ एनएसएस कैंप भी था GCG 11 का। Okay. तो हमने उनके साथ कंबाइंड नुक्कड़ नाटक किया था एंड बहुत सारे लोग 17 प्लाजा में थे और उन सब ने सुना हमारा नाटक और हमने कोशिश की है कि उन तक हम पहुंच पाएं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। या हेलो, हाय। आप कब से जुड़े हो इस कैंपेन के साथ? तो हम दिसंबर से जुड़े हुए हैं कैंपेन के साथ। ओके। हम कॉलेज के थ्रू ही जुड़े थे। और डेली लेवल पे भी क्या करते हैं? मतलब आज तो जैसे रैली निकली है, हाँ। उसके अलावा डेली लेवल पे क्या करते डेली हैं? लेवल पे हम जैसे अवेयरनेस फैलाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या बाकी अलग अलग जगह जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। ओके। तो ड्राइव कैंपेन में भी जाते हैं, निश्चय जैसे हाँ जी। निश्चय वाहन है या फिर कोई हाँ भी जी, हाँ। आरोग्य? हाँ जी, जिसमें हमारा हम कॉलेज की तरफ से जाते हैं, तो जिसमें भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं ठीक है। ताकि हम आगे ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। Also, NSS volunteers have collaborated with the medical team, and the students are here from Government College Sector 11. Let's talk to Dr. Monica Dara. Our NSS volunteers are participating in state level TB rally for making India TB free, and they are performing Nukkad Natak on different places in Chandigarh. तो आपने नुक्कड़ नाटक का कंसेप्ट तैयार किया, तो हाउ वाज इट लाइक? व्हाट डिड यू थिंक? और कितनी स्टोरीज को सुना और उसके बाद ये स्टोरी बनाई? सबसे पहले तो हमारे जो भारत सरकार है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने जो ये टीबी मेकिंग इंडिया फ्री का 100 डेज का कैंपेन जो है वो चलाया है। और सबसे पहले हमने नुक्कड़ नाटक को प्रिपेयर करने से पहले हम लोगों के पास गए, हमने सर्वे किया, हम ग्राउंड लेवल पर गए और देखा कि लोग किस तरीके से जो हैं परेशान हैं और उनको पता नहीं है कि इलाज किस तरीके से हमें करवाना है, कहाँ हम जाएं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या बीमारी है। उसी को कंसेप्ट को हमने उठा के नुक्कड़ नाटक के अंदर हमने डाल दिया। तो उनको सिंपलीफाइड वे में सुना। बिल्कुल मैम। जो नुक्कड़ नाटक होता था पहले के ज़माने में, नुक्कड़ों पे परफॉर्म किया जाता था ताकि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक जो परेशानियां हैं, उनको नुक्कड़ के माध्यम से नुक्कड़ों पर पेश किया जाए और लोगों के अंदर जो है इसकी अवेयरनेस और जागरूकता फैले। तो इसी के साथ हमने जो है नुक्कड़ नाटक को प्रिपेयर किया टीबी के ऊपर। इसमें हमने बताया कि फैमिली जो है वो किस तरीके से डरी होती है अबाउट नुक्कड़ नाटक, अबाउट टीबी, कि भाई टीबी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, वो उनकी मेंटालिटी ये होती है। तो नुक्कड़ नाटक में हमने ये उनका पूरा कंसेप्ट दिखाया कि फैमिली किस तरीके से डरी होती है। फिर हमने उसके लक्षण बताए कि लक्षण क्या क्या होते हैं टीबी के। उसके बाद हमने सरकार की स्कीम्स बताई, सरकार की योजनाएं बताई कि सरकार जो है वो नुक्कड़ जो हमारा टीबी है, टीबी होने पर क्या वो लोगों को देती है। ये इन्फॉर्मर्स को भी पैसा देती है, जो अगर लोग टीबी का पेशेंट लेकर अस्पताल जाता है या इन्फॉर्म करता है, उसको भी जो सरकार है वो पैसे देती है और टीबी वाले पेशेंट को भी उसका इलाज मुफ्त करती है। और इसी में शायद वो जैसे कि तुम टीबी के साथ जुड़ते हो कि टीबी कैंपेन के साथ, तो उसमें यही है कि
तुम एक मेंबर बन गए उसके और बिल्कुल, तुम बिल्कुल। अवेयरनेस भी फैला रहे हो और तुम बता भी रहे हो कि बिल्कुल ये मैम। पेशेंट है। बिल्कुल मैम, पेशेंट का हम सर्वे कर रहे हैं तो हमें मिल भी रहे हैं पेशेंट। जैसे आज मैं पीजीआई में मिला, वो बिल्कुल ही रोने लग गए कि सर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से हम क्या करें क्या हम ना करें, है ना। तो हमने वहाँ से भी उन लोगों को देखा और हमने उनकी उनको stories रास्ता दिया कि इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स उनकी नोट कर ली है और हम स्टेट टीम सेल को उनका इन्फॉर्म कर दिया। और जब नाटक होता है उसके बाद भी कभी लोग आते हैं आपके पास पूछने कोई मैम, चीज कोई नुक्कड़ नाटक FAQ? एक अपने आप में ही एक बड़ा ही प्रभावशाली है और परिवर्तनशील है। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो एक एक्शंस करके हम जो है नुक्कड़ नाटक को दिखाते हैं, लोगों के अंदर लोगों को अवेयर करते ठीक हैं है। और इससे लोग अवेयर होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर मैम। टाइम। This is Sheetal reporting for The Tribune with cameraman Pradeep Tiwari.